Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। पद्म भूषण कवि गोपाल दास नीरज की ये भावुक पंक्तियां निराशा की तस्वीर खींच देती हैं। गोपाल दास जी की जीवन यात्रा ब्रिटिश सरकार की नौकरी से गुजरते हुए स्वतंत्रता संग्राम की देहरी लांघती हुई, कवि सम्मेलन मुशायरों से होती हुई, कॉलेज अध्यापन और अंततः फिल्मों तक पहुंची। हुंकारें सुन हिल जाएंगी, भूनब की तस्वीरें, ताज हिलेंगे, राज हिलेंगे, तख्तों की तकदीरें, हिल जाएंगे मंदिर मस्जिद, पराधीन जंजीरें, किंतु रहेंगी अमिट लहू से मेरे बनी लकीरें। आज विश्व के वैभव की मैं ईंट हिलाने आया हूँ, मैं विद्रोही हूँ, जग में विद्रोह कराने आया हूँ। सुनिए एक देशभक्ति रचना। पाँव से रो दो नहीं, शीश पे धारो उसको, दोस्तों देश की मिट्टी सिंदूर होती है। माँ है वो सख्त भी होकर न क्रूर होती है, मैली है फिर भी ये धरती न धूर होती है। जब तक मंदिर और मस्जिद हैं, मुश्किल में इंसान रहेगा। नीरज तो कल यहाँ न होगा, उसका गीत विधान रहेगा। इंसानियत को पुकारता उनका एक शेर यूं भी है, अब एक मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अगली कविता में उन्होंने कौमी एकता का गुलदस्ता सजाया है। पद्म कहता था कि दक्षिण कहूं मैं रूप कमल, मेरी उत्तर के गुलाबों से न बन पाएगी, और अगर साथ हमें गूंथा गया माला में, सारी बगिया की हंसी धूल में मिल जाएगी। नीची कर नजरें तभी बोल उठी जूही भी, मेरी चितवन में है बंगाल का जादू टोना, मुझको बेला ये बिहारी न तनिक भाता है, दूर रखना इसे ढल जाए न मेरा सोना। कलगी कर ठीक तभी डांट के गेंदे ने कहा, कम किसी से नहीं पंजाब का बेटा हूं मैं, चंपा यूपी का रे सिर्फ है टेसू का फूल, गुलमोहर की ही नरम छांव में लेटा हूं मैं। गर्ज है ये कि वे सब फूल जो इस गुलशन के सालखा साल से रहते थे सगे भाई से, आज इस बात पर लड़ते थे कि खुशबू उनकी अलग अलग है, अलग गीत जो रुबाई से। एक की पंखुरी दूजे से सटी थी ऐसी कि दाएं हो देखो तो दिखती थी जूही सिर्फ जूही, बाएं हो देखो तो दिखती थी चमेली जैसी। भिन्न थे रंग मगर आज सभी मिलकर वे और भी एक नए रंग को जन्म देते थे, या कि फिर से न बिछुड़ने को कभी जीवन में, हाथ में हाथ लिए दोस्त कसम लेते थे, हम भी गुलदान के यदि एक कुसुम बन जाएं। गंदी इस प्रांत की उस प्रांत को सह सकती है, हम भी रह सकते हैं, ये देश भी रह सकता है, अनेकता में भी सदा एकता रह सकता है। शमा ने जब कभी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है, तड़पा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। सुनिए दूसरों के दुख को अपनाने वाली ये कविता। है भोर कहीं किंतु किरण तक भी नहीं है, मधुमास के फूलों पे खिलन तक भी नहीं है। हर आँख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, पर देख के रो दे जो जमाने का गम, उस
आंख से आंसू जो गिरे मोती है। औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा। दिल से जो दिल का होता है, ऐसा अपना व्यापार रहा। आर्थिक तंगी में भी दूसरों का हित साधती उनकी चंद पंक्तियां। जो भी काम पड़े किए, जैसे भी बना जिए, गंगा जल अंजुरी में भरे, द्वार द्वार बांटते फिरे। ठंडी गर्मी सबके लगे हिए, जो भी काम पड़े किए, जैसे भी बना जिए। मन पर रही धूप, तन पर लगा छाता, हृदय रहा रोता, कंठ रहा गाता। दो जहर एक साथ पिए, दो जहर एक साथ पिए, जैसे भी बना जिए। जलने को बने हैं जलेंगे, सुबह से शाम तक चलेंगे, फटी कमीज कोई सिए न सिए। जब लिखने के लिए लिखा जाता है, तब जो कुछ लिखा जाता है उसका नाम है गद्य। पर जब लिखे बिना रहा न जाए और जो खुद लिख जाए, उसका नाम है कविता। गीत लेखन पर उनकी ये कविता। गीत तो अस्तित्व का नवनीत है, ध्वनि रहित ध्वनि का अमर संगीत है। ध्वनि रहित ध्वनि, मन से परे भी जो एक आवाज है, उस आवाज का रूप है। वो परात पर ब्रह्म की है आत्मा, और उसकी सृष्टि लय है प्रियतमा। लय ही प्राण तत्व है। जीवन का भी, समाज का भी, सृष्टि का भी। धरती एक लय में सूर्य की परिक्रमा करती है। बसंत, पतझड़, सारी ऋतुएं अपनी एक लय में चल रही है। नदी एक लय में चलती है, हवा एक लय में चलती है। तुम्हारी शिराओं में जो खून बहता है वो एक लय में चलता है। हृदय जो धड़क रहा है वो एक लय है। समस्त सृष्टि की लय, गीत का भी प्राण तत्व लय है। वो परात पर ब्रह्म की है आत्मा, और उसकी सृष्टि लय है प्रियतमा। आज तो है किंतु वो न अतीत है, गीत तो अस्तित्व का नवनीत है। ध्वनि रहित ध्वनि का अमर संगीत है। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। अपने घर की अहमियत बयां करती उनकी कविता। मेरे ताले की कुंजी कहीं खो गई है, और जिंदगी एक छोटे से कमरे में बंद हो गई है, क्योंकि मेरे ताले की कुंजी कहीं खो गई है। वैसे इस कमरे में मुझे कोई कष्ट नहीं, सभी आराम है। रेशमी रजाई है, गुदगुदा बिस्तर है, साफ चिकना फर्श है, लिपि पुती पक्की दीवारें हैं, चोरों का डर नहीं, खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, हवा भी आती है, कभी कभी बाहर की धूप झांक जाती है। मगर एक बात है, और वो ये कि मेरी बहुत बड़ी दुनिया बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि मेरे ताले की कुंजी कहीं खो गई। दुनिया वो जहाँ भौरे गाते हैं, पत्ते गुनगुनाते हैं, फूल मुस्कुराते हैं, चांद सूरज सुबह शाम आरती से जाते हैं। दुनिया वो जहाँ हवा पेड़ों पे झूला झूल जाती है, बादल की आंख नदी बन के डबडबाती है, केसर की क्यारी झूम तालियां बजाती है। दुनिया वो जहाँ हवा पानी की गुनगुन है, कलियों की कुनमुन है, मिट्टी के रुंझुन है, बगिया के राधा कन्हई की अनबन है। दुनिया वो जहाँ ढीठ कोयल की कूक है, पपिये की हूक है, सबके दिलों में एक प्यार की भूख है। दुनिया वो जहाँ अन्नदाता के बैल हैं, हल है, खुरपी है, कुदाली है, श्रम की दिवाली है, कजली की कसक जहाँ जगती है, बिरहा की बहक जहाँ लगती है, सांसों के सरगम में बांसुरी सी बजती है। दुनिया वो जहाँ भीड़ मेला है, मोटर बसों का सैलाब जैसा रेला है, बम बंदूक की चर्चा है, खबरों अखबारों की बरखा है, औरों की युद्ध नीति, नेहरू की शांत नीति, गांधी का चरखा है। ये सारी दुनिया जो वास्तव में दुनिया है, आज मेरे लिए सिर्फ मेरे दरवाजे की कफन ओढ़ सो गई है, क्योंकि मेरे ताले की कुंजी कहीं खो गई। किसको बुलाऊं मैं? भीतर से बंद हूँ, बाहर से ताला ये कैसे खुलवाऊं? अपने हाथ गड़ी हुई कारा ये कैसे जलाऊं मैं? तो फिर क्या इसी तरह बंद मुझे रहना है? अकेलेपन की लज्जा को पड़े पड़े सहना है? अधजली सिगरेट सा इसी तरह देना है? नहीं नहीं, ये सब असंभव है। बाहर जो हलचल है उसके लिए सभी कुछ संभव है। सूरज निकलने की देर है, अबेर है नहीं अंधेर है। बाहर की भीड़ जब आएगी, कुंडी खटखटाएगी, द्वार बंद पाएगी तो रोश में आएगी। फिर ये प्राचीर एक क्षण में टूट जाएगी। फिर एक ताला नहीं, लाख लाख ताले खुल जाएंगे। फिर एक ताला नहीं, लाख लाख ताले खुल जाएंगे। तन मन के किवाड़ जिनमें कालिक लगी है खुद ब खुद धुल जाएंगे। जन्म जन्म के छुटे मीत मिल जाएंगे, और यह कमरा तब आंगन बन जाएगा। होगी दीवार न तो
आंगन ये त्रिभुवन बन जाएगा। फिर न किसी ताले या कुंजी की खोज होगी। होली दिवाली रोज रोज होगी, यानी पूर्णमासी ये दौज होगी। फिर न कोई छोटा और बड़ा होगा, फिर न कोई बैठा और खड़ा होगा। दीपक की बाहों में सूरज जड़ा होगा। आज तो मगर दोस्त मेरे ताले की कुंजी कहीं खो गई है, इसीलिए सपनों की रात मेरा आंचल भिगो गई है और जिंदगी 4 ईंटों में दफन हो गई है, क्योंकि मेरे ताले की कुंजी कहीं खो गई। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। हमारे अंदर और बाहर के रूप में बहुत कुछ अलग है, जिसे एक दार्शनिक की तरह से उन्होंने समझा। मेरी माँ ने मुझे नाम दिया था गोपाल, तो गोपाल भी मैंने अपने को माना, जबकि मैं नहीं था। मैं जो आत्म तत्व हूँ, न गोपाल मुझे जान पाया, न मैं गोपाल को जान पाया। यानी जिंदगी भर मैं नीरज और गोपाल के मकान में किराएदार बन के रहा। और ये मेरी कहानी नहीं, आप सबकी कहानी यही है। आप भी किराएदार हैं, ये तो मकान है आपका, लेकिन कौन इसमें रह रहा है ये आप जानते नहीं जानते। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा। अब किराया क्या है? मैं जो न मरता हूँ न जीता हूँ, शरीर मरता है, सांस थकती है। मैं जो आत्म तत्व हूँ, इस मृत्यु से जन्म से परे हूँ। इन दोनों का किराया चुकाने के लिए मुझे बार बार मरना और जीना पड़ता है। आवागमन के चक्र में जो भटक रहा हूँ, वो इनका किराया चुकाना है। जो गीत बांटता फिरता था सारी दुनिया में, किसे पता है वो किन आंसुओं के घर में रहा। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा। तो ढूंढता था जिसे मस्जिदों शिवालों में, वो शाम तो किसी मीरा की चश्मे तर में रहा। चश्मे तर वो गीली आंख, प्रेम से गीली आंख में किसी में तलाश कर तो शायद तुझे मिल जाए। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा। वो और ही थे जिन्हें थी खबर सितारों की, मेरा ये देश तो रोटी की ही खबर में रहा। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा। आखिर शेर, आनंद और सुख सबके दरवाजे एक बार जिंदगी में थपकी जरूर देता है, लेकिन होता क्या है, हम सोए होते हैं। अगर जाग भी गए होते हैं तो फिर जब चीज देखते सामने इतनी मिल रही है, तो क्या ये लूं कि वो लूं, क्या करूं, ये सोच के ही आदमी घबरा जाता और वो मोमेंट चला जाता। हजारों रत्न थे, हजारों रत्न थे उस जौहरी की झोली में, उसे न कुछ भी मिला जो अगर मगर में रहा। मिटती नहीं सुगंध रे भले झरे सब फूल, यही सार अस्तित्व का, यही ज्ञान का मूल। फल तेरे हाथों नहीं, कर्म है तेरे हाथ, करता चल सत्कर्म तू, सोच न फल की बात। जीवन दर्शन से ओतप्रोत सुनिए उनकी एक रचना। दानी तुमने तो बहुत कुछ किया, दानी तुमने तो बहुत कुछ किया, विष से लगाकर अमृत तक दिया, पर मेरा भाग्य मेरी अंजुली में संधि थी। चीज तो मिल जाती है आपको, लेकिन ग्रहण करने की भी तमीज तो होनी चाहिए ना। हमको ग्रहण करने नहीं आया, तुमने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन हुआ क्या? पर मेरा भाग्य मेरी अंजुली में संधि थी, और मेरी लोभी दृष्टि तुमने जो दिया उसे छोड़, तुमने जो नहीं दिया उस पर थी। इसीलिए तुम्हारा दान अचीना अदेखा ही बिखर गया, बह गया, और मैं निर्धन का निर्धन ही रह गया। कवि गोपालदास नीरज ने अपनी कविता से एकता, धार्मिक सद्भाव और राष्ट्र प्रेम को जीवंत किया। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। समृद्ध साहित्य के इस अंक में आपने सुना पद्म भूषण कवि गोपाल दास नीरज को। कंपेयर थी रेखा रानी, लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।